नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रेड सॉल्यूशन पर। दोस्तों, बिहार शिक्षकों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ रही है, बिग अपडेट निकल करके आ रही है। और साथ साथ दोस्तों आपको बता दूं कि मातृत्व अवकाश को लेकर भी आपके लिए काफ़ी ही बड़ी खबर निकल करके आ रही है। अब मातृत्व अवकाश 730 दिनों का आपको मिलेगा। क्या कुछ रूल रेगुलेशन, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ साथ दोस्तों डोमिसाइल नीति पर भी बड़ा आपको बयान निकल करके सामने आ रहा है। क्या कुछ है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि सीएम नीतीश के आदेश के बाद भी के पाठक छुट्टियों पर अड़े हैं। और जो आपका स्कूल का टाइमिंग है 8:30 से 5 ही आपका रहने वाला है, अर्थात 9 से 5 आपका स्कूल में पठन पाठन का कार्यक्रम आपको चलेगा। और टाइम टेबल के बारे में बात करें तो 10 से आपका 4 रहेगा। पठन पाठन आपको 9 से 5 चलेगा, लेकिन जो वास्तव रूप से घंटियों का टाइमिंग है वो आपको 10 से 4 रहेगा। तो क्या कुछ आपको अपडेट है इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। किसने क्या कहा इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ अपडेट निकल करके आ रहा है। आप यहां पर देख सकते हैं कि सभी विद्यालय के एचएम से अनुरोध है कि विद्यालय खुलने और बंद होने का समय पहले की तरह ही आपको रहेगा। 9 था तो उसको 8:30 बजे किया गया था और 8:30 ही बजे आपको रहने वाला है। पठन पाठन का काम शुरू 10 बजे से संध्या 4 बजे तक चलेगा। सभी जांच कर्मी पदाधिकारी सुबह 8:30 बजे विद्यालय पहुंचकर नोट कैम से विद्यालय में एचएम और शिक्षक शिक्षिका का फोटो लेंगे और जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि सीएम के आदेश के बाद भी ये आपको बातें निकल करके आ रही हैं। हम सीएम के आदेश के बारे में बात कर लेते हैं। ये वीडियो आप देखिए, उसके बाद हम लोग के पाठक के आदेश का वीडियो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। ये जो अभी हमसे आप पूछ लिए, तो ये शिक्षकों के बारे में वो डिपार्टमेंट में उसने कर दिया था कि 9 बजे से 5 बजे। तो हमने पहले ही कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक नहीं होना चाहिए। ये तो 10 बजे से 4 बजे होना चाहिए, ये हमने कहा है। और अगर अभी उसको नहीं माना है, अरे तो आप लोग देख रहे थे, कहते ना भाई कि आपका बकवा नहीं माना। अभी आप बोल रहे हैं, पहले आप ही लोग देख रहे थे, कहते क्यों नहीं सुना, तो उसी समय हम करते। अगर अभी नहीं सुना है, आज ही हम तुरंत बुला करके बात करेंगे। और जो बात है पहले से, यही तो हम शुरू से बोलते। अरे हम बैठे ना भाई, हम बैठ जाइए महबूब साहब, सत्यदेव जी बैठिए, बैठ जाइए। अरे हम भी तब पढ़ते थे ना भाई। बैठिए तो सत्यदेव जो जी, बैठ जाइए। तरीका है ये भला बताइए, 9 बजे से सुबह से लेके 5 बजे तक, ये ठीक नहीं है। ये अगर गलत किया है उसको तुरंत सुधार करवा देते, हम आज ही देख लेते। बैठ जाइए यार, आपने बता दिया, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ। आपसे आके बोल रहे हैं, आज ही हम बात कर लेंगे। अरे वो सुन रहे हैं तो सुन तो लीजिए। आज ही हम कर लेते। बैठिए बैठिए महबूब साहब, बैठिए, सुनिए, बैठ जाइए, बैठ लीजिए। अरे भाई बैठ जाइए। महबूब साहब, आपको तो मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहिए कि जो सवाल सत्यदेव जी वगैरह उठा रहे हैं उसकी पूर्ति करने का काम किया उन्होंने। दोस्तों आपने देखा कि सीएम ने क्या कुछ कहा। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं कि के पाठक जी क्या आप क्या कह रहे हैं। इसके आदेश का अवहेलना करने के बाद इन्होंने क्या कुछ कहा, इसको आप देखिए। उसके बाद आगे के हम लोग इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं। इनकी फिजिकल अटेंडेंस और विद्यालय खोलने खालने का काम, ये सब 9 से 10 के बीच में हो जाना चाहिए। पॉइंट नंबर 1, 10 बजे से 4 बजे तक 8 घंटी चलेगी। पहले आप देखेंगे कि पहली घंटी कितने बजे शुरू होती थी। 9:30 बजे कैलेंडर उठा के देख लीजिए, अधिसूचना था। और 8वीं घंटी कब खत्म होती थी? 3:30 बजे। बस अब वो पहली घंटी 9:30 से की बजाय 10 बजे शुरू होगी और 8वीं घंटी जो 3:30 बजे खत्म होती थी वो 4 बजे खत्म। अब मिशन 10 और स्पेशल क्लासेस 4 से 5 के बीच में चलेंगी। क्लियर है? इसमें किसी को कोई डाउट है? टीचर को सुबह 9 बजे पहुंचवा दीजिएगा स्कूल में, बस वो 8:30। दोस्तों जैसा कि आपने सुना कि के पाठक जी ने क्या कुछ कहा, वही आपको शेड्यूल रहेंगे। भले ही जो आपका स्कूल का टाइमिंग है, जो टाइम टेबल है वो आपको 10 से 4 चले, लेकिन बच्चों को भी आना है अपने समय पर ही। और शिक्षकों को, हेडमास्टर को आपको आना है 8:30 बजे, जैसा कि आप के पाठक को सुन सकते हैं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं विप में के पाठक पर भड़के सदस्य। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विधानसभा परिसर में के पाठक पर जो भी आपको सदस्य हैं विधानसभा के, वो भड़के और क्या कुछ कहा उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रोफेसर चंद्रशेखर जी ने कहा कि डोमिसाइल मामले पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं
डोमिसाइल के मामले पर मैंने लगातार कहा कि डोमिसाइल लागू कीजिए। उत्तराखंड का मैंने उदाहरण दिया, पहले स्वीकार किया गया लेकिन बाद में निरस्त कर दिया गया। दोस्तों ये आपको डोमिसाइल कह रहे हैं चंद्रशेखर जी कि हमने इसकी मांग की थी लेकिन पहले इसको स्वीकार किया गया। जैसा कि आपको पता है कि डोमिसाइल लागू थी लेकिन बाद में आपको इसको निरस्त करके और मेरी सलाह से नेगेटिव मार्किंग हटी, ऐसा कह रहे हैं प्रोफेसर चंद्रशेखर जी जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं, आपको पता है। आगे हम लोग देख लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा जी ने क्या कुछ कहा है। के पाठक एक सनकी अधिकारी हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी आपको यहाँ पर कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये आप समझ सकते हैं कि क्या कुछ आदेश है नीतीश सीएम का, और ये आप देख सकते हैं कि उनके आदेश के बाद भी ऐसा आपको टाइम टेबल ज्यों का त्यों आपको बना हुआ है, तो आप इसे क्या कहेंगे आप खुद समझ सकते हैं। आरएलएम के अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, एसीएस के पाठक को एक सनकी अधिकारी बताया है। कुशवाहा ने कहा है कि के पाठक के बारे में उनकी जो राय पहले थी वो अब भी बरकरार है। आगे हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ये आपको लेटर है जो कि टाइम टेबल से रिलेटेड कही गई थी। नीतीश कुमार के आपको मैं बात करूं कि जो गरम हुए थे एसीएस के पाठक पर, ये आपको टाइम टेबल है और ये टाइम टेबल 10 से आपको 4 का है, लेकिन के पाठक जी का जो आदेश है वीडियो के अनुसार आप देख सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, प्रश्न पूछा गया था जी जो कि मैं आपको बता दूं कि मातृत्व अवकाश के लिए प्रश्न पूछा गया था। इस प्रश्न में क्या कुछ आपको पूछा गया था जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं, मैं आपको पढ़कर सुना दे रहा हूं। यहां पर पूछा गया था कि क्या यह बात सही है कि राज्य के नियोजित शिक्षकों तथा बीपीएससी से चयनित महिला शिक्षकों को राज्य सरकार के अन्य महिला कर्मियों की भांति चाइल्ड केयर लीव आपको मिलेगी, इसका प्रावधान नहीं किया गया है, ऐसा आपको आशंका थी, जबकि वो भी महिला हैं तथा राज्य सरकार के ही कर्मी हैं। यदि हाँ तो सरकार कब तक महिला शिक्षकों के लिए चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान करने का विचार रखती है, इसके बारे में यदि नहीं तो क्यों, इसके बारे में यहाँ पर दोस्तों प्रश्न पूछा गया है। साथ साथ यहाँ पर कहा गया था जो भी नियोजित शिक्षक की शिक्षिका हैं उनके बारे में भी। तो उत्तर क्या कुछ निकल करके आ रहा है आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर उत्तर निकल करके आ रहा है कि वस्तु स्थिति यह है कि वित्त विभाग के अधिसूचना संख्या 640 दिनांक 19/1/2015 के द्वारा महिला कर्मियों को समस्त सेवा अवधि काल के दौरान केवल 2 संतान तक 2 वर्ष यानी 730 दिन का शिशु देखभाल अवकाश का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों जो आपको मैं बता दूं कि जो बीपीएससी से चयनित शिक्षिका हैं उनके लिए भी आपको 730 दिन का आपको शिशु देखभाल का प्रावधान है। वहीं पर हम लोग बात करें जो नियोजित शिक्षिका हैं उनके लिए आपको ऐसा अवकाश नहीं है, लेकिन ये नियोजित से यदि होती हैं, मैं आपको बता दूं कि राज्य कर्मी का दर्जा पा लेती हैं, तो उस स्थिति में इन्हें भी 730 दिन का शिशु देखभाल अवकाश प्रावधान आपको किया गया है। उक्त प्रावधान से बीपीएससी से चयनित महिला शिक्षक भी आच्छादित हैं और ध्यातव्य हो कि शिशु देखभाल अवकाश साधारणतया परिवीक्षा अवधि के दौरान ही आपको मंजूर नहीं की जाती हैं, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि 730 दिन लगभग आपको 2 साल की छुट्टी आपको मिलने वाली है शिशु देखभाल के लिए। डोमिसाइल नीति लागू कर 90% का आरक्षण की मांग आपको मांग रहे थे विधायक, जो कि डुमरांव विधायक डॉक्टर अजीत कुमार हैं, लेकिन आपको अभी इस पर कोई भी फैसला नहीं आया है। तो ये कुछ आप लोगों के लिए अपडेट था जो कि मैंने आपको बता दिया। नियोजित शिक्षकों के लिए कि आपको मातृत्व अवकाश के लिए भी दोस्तों आपको वही बातें हैं 730 दिनों का, लेकिन कब, जब उनको मिल जाएगा राज्यकर्मी का दर्जा तब आपको मिलने वाला है। तो ये कुछ अपडेट थे जो कि आपको जानने ज़रूरी थे, और ये निश्चित रूप से के पाठक जी नीतीश कुमार जी सीएम का आदेश की अवहेलना कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। अब लेटरों का जो दौर है पुनः शुरू हो गया है, जैसा कि आपको पता है कि चंद्रशेखर जी के समय में भी आपको यही दौर शुरू हुआ था। अब आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएम के अब आगे क्या होता है ये आप अनुमान लगा सकते हैं, और देखिए क्या कुछ होता है। ये दिनों के इन दोनों लोगों की मिली भगत से ऐसा हो रहा है या फिर कुछ और है, ये तो कहा नहीं जा सकता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट